डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कि धारालुक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप। धारालुक किसके रूप में? चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। ये आपका धारालुक है कोई, जिसमें हमारी कोई करंट आई फ्लो हो रही, तो किस प्रकार ये चुंबकीय द्विध्रुव है ये हमको जानना होगा। ये किस प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव होता है। द्विध्रुव की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं कि एक ऐसी संरचना जो किसी भी चीज को या जो हमने लूप रखा है उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करे, संरेखित करे। जैसे ये है, ये मेरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें मैं कोई दंड चुंबक ऐसे रख दूं, ये मेरा दंड चुंबक है। तो ये दंड चुंबक अगर इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे घूमते हुए संरेखित होने का प्रयत्न करता, ऐसा नहीं है कि हो ही जाए, खाली क्या करे, ये प्रयत्न करे कि मैं इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाऊं, तो ऐसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब धारालुक हमारा किस प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव होगा, हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, जैसे किसी दंड चुंबक को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वह घूमकर उसका जो तल होता है वो पूर्व पश्चिम की ओर जाता है। दिशा उत्तर दक्षिण, और जो तल है वो क्या होता है? पूर्व पश्चिम हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम कोई धारा लूप लेंगे और धारा लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो इस कंडीशन में धारा लूप का जो तल होगा वो पूर्व से पश्चिम हो जाता है, अर्थात धारा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में व्यवहार करने लगता है, क्योंकि इसका जो व्यवहार है धारा लूप का ठीक दंड चुंबक के समान। जिस प्रकार दंड चुंबक एक द्विध्रुव आघूर्ण है, जैसे आप लोगों ने आघूर्ण द्विध्रुव में क्या पढ़ा था कि दो समान वैद्युत की बात कर लेते हैं और विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर हो। चुंबक में क्या होगा? दो ध्रुव परस्पर क्या हो, अल्प दूरी पर हो, तो ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव हो जाएगा। ये आपका क्या था? वैद्युत द्विध्रुव। तो जिस प्रकार से दंड चुंबक हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है और उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जिस प्रकार का वह व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार धारा लूप भी प्रदर्शित करता है। अर्थात अगर दंड चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव है तो धारा लूप भी चुंबकीय द्विध्रुव होगा। अब बात करते हैं प्रेक्षक की कि कब उसका धारा लूप का पोल नॉर्थ होगा और कब साउथ होगा। तो ये धारा लूप है, हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं हूँ, इसको देख रहा हूँ। मैंने देखा कि इस धारा लूप में जो धारा बह रही है वो एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, मतलब घड़ी की सुई किधर चलती है? इधर। और धारा कैसे बह रही है? इधर से इधर, ठीक ना? तो क्या होगा? ये पोल नॉर्थ हो जाएगा। और अगर मेरे देखने पर मैं इसी पोर्शन को देखूंगा, नहीं इसको नहीं, याद रखिएगा, ये तो घड़ी की सुई की दिशा में ही है, लेकिन मेरे देखने पर मेरे समूह का जो पोर्शन है उसकी धारा हमको देखनी है। अगर इसमें देखूं, यहां पर अगर मैं खड़ा हूं और इन चीज को देख रहा हूं, तो धारा की दिशा आप बताइए किधर से किधर है? इसमें क्या है? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज अगर होगी तो ये हमारा क्लॉकवाइज था और ये था एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल। क्लॉकवाइज अगर हम धारा लूप को देख रहे हैं और धारा क्लॉकवाइज बह रही है तो जो पोल होगा वो होगा साउथ, और अगर इस प्रकार बह रही है एंटी क्लॉकवाइज तो जो पोल हमारा मिलेगा वो मिलेगा इतना। अब बाकी की चीजें आगे हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा।
देखिए बेटा, ये हमारा जो टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार करता है उसी प्रकार से धारा लूप। तो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक ले लिया है चित्रानुसार, जिसकी अक्ष क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बना रही है। इस दंड चुंबक का जो प्रत्येक परमाणु, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल कहता है कि चुंबक का प्रत्येक परमाणु एक नन्हे धारा लूप का कार्य करता है, ठीक ना। अब ये दंड चुंबक है तो इस पर एक बलों का युग्म लगेगा। ये देखिए एक लूप अगर है तो इस पर एक बल का ऐसा युग्म लग रहा है जो इसको क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न कर रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या है, एक द्विध्रुव है, और अगर ये एक द्विध्रुव है तो इस पर लगने वाले आघूर्ण का मान हमको ज्ञात करना। हम जानते हैं कि किसी एक धारा लूप लेते हैं। पहला प्रथम धारा लूप के कारण लगने वाला बल आघूर्ण इक्वल्स टू, लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो अगर n है, पहला है, तो क्या हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा। यदि इसी प्रकार के कितने धारा लूप होंगे, पहला था कितने हो, n हो, तो हर धारा लूप का बल का आघूर्ण क्या होगा, जुड़ जाएगा, और अगर जुड़ जाएगा तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n आई ए बी साइन थीटा। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, यहां तक हो गया। अब हमको निकालना क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। बल आघूर्ण हो गया, चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव होता है, तो यहां पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र में क्या था, वैद्युत द्विध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो यहां क्या पाया जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव। अगर वहां वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पाया गया तो यहां क्या पाया जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो हमने बना लिया कि हमारे पास प्रूफ कर लिया कि ये चुंबकीय द्विध्रुव है। अब वैद्युत क्षेत्र के लिए जो टाउ इक्वल्स टू होता था वो क्या होता था, एफ पी ई साइन थीटा, ये होता था। देखिए साइन थीटा, इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लें और इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान ले रहा हूं, और दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा है, यहाँ पे भी क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाया है तो कितना है, साइन थीटा है। ये देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा, यहाँ पर भी बराबर साइन थीटा। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत की हम बात कर रहे हैं। फिर आगे अगर हम तुलना करें तो देखते हैं कि एन आई ए किसके बराबर है, पी के, और पी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एन आई के क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सब चीज जब एक ही है तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, P से। इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, M से। तो हमारा हो जाएगा, ये हमको पता चल गया कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M इक्वल्स टू एन आई ए। इसलिए जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये टाउ जो है वो चुंबक के पोल पर निर्भर नहीं करता, ठीक ना। जैसे इसमें द्विध्रुव में नॉर्थ और साउथ चाहिए होता है ना, द्विध्रुव को बनाने के लिए नॉर्थ साउथ, और इसमें क्या चाहिए था, वैद्युत में माइनस क्यू प्लस क्यू, समान पर विपरीत, वहां पे भी साउथ और नॉर्थ। लेकिन जब आघूर्ण निकाला गया तो यहाँ पे इसका कोई भी रोल नहीं है, जिससे स्पष्ट
होता है कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, ठीक ना, उस पर लगने वाला जो बलाघूर्ण है वो इस पर निर्भर नहीं करता, द्विध्रुव की पोल पर निर्भर नहीं करता। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ये जो m है, ठीक ना, m सदिश राशि होती है जिसकी जो दिशा होती है हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अब हम लोग ये हम लोगों ने निकाल लिया कि m बराबर NIA का। इसकी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा और इसकी विमा क्या होगी। चलिए हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देखें। हमें पता है कि टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, ये हम लोगों ने निकाला। अगर टाउ हमें अधिकतम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ये अगर हमें चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, और साइन थीटा की वैल्यू कब होगी 1, जब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 अंश। मतलब अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, मतलब द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत है, तो इस स्थिति में जो टाउ होगा वो हमको मैक्सिमम प्राप्त होगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो टाउ मैक्सिमम that is equal to m into b, which implies that capital M equals to tau maximum बटे। अगर चुंबकीय क्षेत्र एकांक हो जाए b equals to 1, तो m equals to tau maximum। इसी से हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव का, इसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह आघूर्ण है जो कि एकांक, ये आपका क्या है एकांक, जो कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे द्विध्रुव पर प्राप्त होता है, ठीक ना। क्षेत्र कैसा हो एकांक और द्विध्रुव कैसा रखा हो लंबवत, तो उस स्थिति में जो हमको ये प्राप्त होगा टाउ मैक्सिमम, वही किसके बराबर हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के। तो डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह आघूर्ण है जो कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे द्विध्रुव पर प्राप्त होता है, ठीक ना। अब हम आते हैं इसके मात्रक पर। हमें पता है m इक्वल्स टू क्या होता है NIA। n क्या है फेरों की संख्या, I क्या है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, n नंबर है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं, a क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक क्या हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब विमा देख लेते हैं। एम्पियर के लिए क्या हो जाएगी a और मीटर के लिए L, तो AL2। इसकी विमा कितनी होगी AL2 और इसका मात्रक कितना होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है अपनी कक्षा में, वो धारा लूप की बात ही व्यवहार करेगा और उसका आघूर्ण कितना होगा ये निकालेंगे। चलिए देखिए, अब हमारा टॉपिक है कि परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमको पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन अगर परिक्रमण कर रहा है तो धारा बह रही है, अगर धारा किसी लूप में बह रही है तो धारा लूप क्या है एक चुंबकीय द्विध्रुव है और उसका हमको आघूर्ण निकालना है। हमको पता है कि धारा I बराबर क्या होती है Q/T, ठीक ना। चूंकि यह धारा किसके कारण है इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो Q बराबर हम क्या ले लेंगे E, तो I इक्वल्स टू E/T। T क्या है, चाहे T की भी बात कर लेते हैं। T को हम कैपिटल लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चक्कर अपनी कक्षा में पूरा करता है, तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल होता है, ये हो गया कैपिटल T आवर्तकाल। अब समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चक्र। दूरी देखिए, इस वृत्त की परिधि के बराबर दूरी इलेक्ट्रॉन तय करेगा, तो कितनी हो जाएगी 2πr की परिधि 2πr, अगर त्रिज्या है तो
और किस चाल से चल रहा है, v चाल से चल रहा है, वेलोसिटी क्या हो गई v। इस वैल्यू को t की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग रख देते हैं, तो I इक्वल्स टू E अपॉन 2 पाई r बाई v, या I इक्वल्स टू v e अपॉन 2 पाई r, ठीक ना। अब चूंकि ये एक धारा लूप है और धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में काम करता है, तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M इक्वल्स टू क्या होता है NiA, ठीक ना। फेरों की संख्या इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो एक ही है, M बराबर कितना लेंगे यहाँ पर 1, I हमको पता है कितना लेना है, कितना लेना है A बराबर क्या लेंगे, ये आपका वृत्ताकार कक्षा है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, M इक्वल्स टू 1 इंटू बी ई अपॉन 2 पाई r गुणे पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, M इक्वल्स टू वी ई अपॉन 2, वी ई आर अपॉन 2, ठीक ना। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को सदैव कोणीय संवेग के पदों में, सदैव क्या कहें, प्रायः कहें, अधिकतर कोणीय संवेग के पदों में व्यक्त करते हैं। तो हम लोग चलिए पहले तो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकाल लें और उसके बाद तुलना करके देखें कि कैसे ये व्यक्त होगा। हमको पता है कि कोणीय संवेग J इक्वल्स टू I ओमेगा होता है, क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया था। I इक्वल्स टू, सर्किल देख के बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो क्या हो जाएगा mr स्क्वायर गुणे ओमेगा बराबर क्या होता है v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो ओमेगा बराबर यहाँ से देखिए v बाई r, इससे ये कैंसिल, क्या हो जाएगा mr, ये j हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको बोल दूं इक्वेशन सेकंड। तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। m अपॉन j इक्वल्स टू वी ई आर बटे 2 अपॉन एम आर वी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या E अपॉन 2। यहां से ये हमको दिख रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और उस इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अनुपात नियत होता है। ये देखिए E की वैल्यू फिक्स है, उसका द्रव्यमान भी फिक्स है, तो जो अनुपात प्राप्त होगा वो नियत प्राप्त होगा। साथ ही साथ यह भी दिख रहा है कि इनका अनुपात जो है वो इलेक्ट्रॉन की कक्षा पर निर्भर नहीं करता। इसका वेक्टर टर्म हम लोग देख लेते हैं। वेक्टर में हम लोग इसको लिख लेते हैं वेक्टर m, इट इज इक्वल टू माइनस e अपॉन 2m वेक्टर, ठीक ना। हम माइनस चिन्ह क्यों लगाया मैंने, माइनस चिन्ह हमको यह रिप्रेजेंट करता है कि j की जो दिशा है वो m की दिशा के विपरीत है, और वेक्टर में हम जानते हैं तभी बराबर होगा विपरीत का चिन्ह हम लगा दें, तो ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे।